तो दोस्तों आज आपको औजारों के बारे में बताया जाएगा। Amazing! तो हम शुरुआत करते हैं। पहले ये इधर रिंग पाने से, जो ये रिंग स्पिनर है इनमें चेन टाइट करने की बाकी, और अदरवाइज पूरी गाड़ी को खोलने की ये औजार रिंग पाना बोलते हैं इसको। जो ये रिंग पाना होता है ये रिंग स्पिनर है। तो इधर आता है हमारा फिक्स पाना, ये भी एक गाड़ी के लिए काम आता है। इनके बाद में ये अलग की सेट आता है, 1 से लेके 10 से लेके और 4 तक की अलग, 2.5 तक की अलग जाती है। इसके अंदर ये भी टूल होता है बाइकों के लिए। फिर उसके बाद में ये एक अलग से अलग जाती है जो सॉकर का नट खोलने के लिए काम आती है। जो टीवीएस की गाड़ी होती है ना, उनका नट खोलने के लिए काम ये अलग की रहती है, उनमें 14 नंबर की आती है ये अलग। फिर उसके बाद में हमारा आता है ये सॉकर सील बिठाने वाला कूलर, जो इससे हर गाड़ी की सॉकर बढ़िया, जैसे हीरो की, बजाज की, टीवीएस की, यामाहा की, जितनी भी गाड़ी है उनका ये टूल होता है जो सॉकर की सील बिठाने का टूल होता है। फिर उसके बाद में इधर हमारे आते हैं गोटी सेट, जो ये भी टूल है हमारा, जो बाइक के लिए आसानी से नट बोल्ट खोलने के लिए काम आता है। फिर उसके बाद में ये एक बेंसल कंपनी का हमारे पास ये शिकंजा है, जो इसके अंदर जो भी नट बोल्ट या फिर कोई भी चीज़ खोलने में हमारे परेशानी होती है तो वो इससे आसानी से खुल जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी हमारा एक टूल है। फिर इधर हमारे हथौड़ी आती है, ये बड़ी हथौड़ी है, ये छोटी हथौड़ी है, ये भी टूल हमारे काम की है। फिर उसके बाद में आते हैं ये पेचकस, इसमें बड़ा छोटा हर प्रकार का पेचकस हमारे पास अवेलेबल है। हम इसी औजारों से सभी गाड़ियों का काम आसानी से करते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं ये स्क्रू ड्राइवर, जो भी नट नहीं खुलता है तो ये आसानी से खोलते हैं। ये इस तरह से प्रेस होता है इसके पीछे, ये हथौड़ी से भी काम में ले सकते हैं, और अदरवाइज हाथ कट कर देंगे तो भी ये यहाँ से प्रेस करता है, इस तरह से स्प्रिंग का दबाव रहता है। फिर उसके बाद में आती है हमारी लंबी गोटी, जो नट कई कबार क्या होता है कि कई गाड़ियों में क्या नट सही प्रॉपरली नहीं खुल पाता है, उसके लिए हमको ये लंबी गोटी की जरूरत पड़ती है, जो लगा लंबी गोटी से क्या आसानी से नट बोल्ट खुल जाते हैं हमारे। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये आती है हमारी एक बट्टी, जो हमारे चेम्बर की जो फेस को प्रॉपरली घिसने के लिए काम आती है। चेम्बर का आखिरी में फेस होता है, वो उसको प्रॉपरली बिठाने का काम में आती है। उसका फेस बना देते हैं तो फिर वहाँ से क्या है ये प्रॉपरली घिसने के काम आती है। फिर उसके बाद में आती है एक हमारी ये रेती छोटी, जो ये भी घसने का काम करती है, ये भी बाइक के अंदर यूज में ली जाती है। फिर उसके बाद में इधर हमारे जैसे ये कोर सेट का कूलर आता है, इससे कोर बिठाया जाता है गाड़ी का। फिर उसके बाद में आता है ये हमारा मैग्नेट कूलर, मैग्नेट हेडवेट बोलते हैं इसको, जो ये मैग्नेट पकड़ने के लिए काम आता है। फिर उसके बाद में ये कलर कूलर है, जो बजाज की गाड़ी में लगता है, डिस्कवर वगैरह, ये प्लेटिना वगैरह, उन गाड़ियों में ये 6 फुट का कूलर लगता है। ये इसी से हम काम करते हैं, इस चीज़ से। उसके बाद में यहाँ पर आता है हमारा पल्सर यूजी4 का अलग होता है, सॉरी हमारे पास ये भी क्लच का कूलर है, ये सब क्लच के कूलर है अलग अलग गाड़ियों की। फिर उसके बाद में आता है प्लास, नॉर्मल प्लास और नॉर्मल प्लास, ये भी काम आता है। फिर उसके बाद में इधर हमारे यहाँ सॉकर रोड होती है, जो सॉकर बनने के लिए काम आती है, ये भी एक कूलर होता है, ये हर बाइक में लग जाता है। फिर उसके बाद में आती है टी-टोमी, जो 8 की 10 की 14 की जितनी भी है वो सभी गाड़ी में अवेलेबल होती है, ये इन्हीं से ही काम होता है हमारा। फिर उसके बाद में आता है ये चैन कड़ी कूलर, जो इससे चैन की कड़ी निकाली जाती है, इसका भी कूलर हमारे पास अवेलेबल है, हम इसी से काम करते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारे मैग्नेट कूलर, ये जैसे सिटी डिलक्स का है ये कूलर, ये सिटी डिलक्स, स्प्लेंडर प्लस वगैरह जितनी भी हीरो की IX
NXG वगैरह इन गाड़ियों में सभी में, हीरो की जितनी भी बाइक है उसमें सभी में ये लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा इधर होंडा की में भी हमारे होंडा की शाइन आ गई, CB शाइन आ गई, SP आ गई, 1SP आ गई। हर गाड़ी में होंडा की जितनी भी गाड़ी है उनमें सभी में ये मैग्नेट लगता है। फिर उसके बाद में आता है ये हमारा आता है एडजस्ट प्लास। इससे क्या होता है, किसी प्रकार का जो भी नट होता है गाड़ी में नहीं खुल पाता है प्रॉपर्ली, तो उससे ये जकड़ कर इससे खोला जाता है, ये ऊपर से लॉक होता है। ये प्लास भी बहुत काम आता है हमारे ये 2 व्हीलर के जितने भी मैकेनिकल है उनके लिए तो बहुत खास तौर से बहुत ये रखना ज़रूरी है। इसके बिना भी हमारा काम कई बार क्या होता है नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद आता है ये वायरिंग कटर, जिससे यह वायरिंग छिली भी जाती, वायरिंग के लिए जगह काम में लिया जाता है इसको भी। फिर उसके बाद में हमारा आता है ये मैग्नेट कैंची, जो ये मैग्नेट को पकड़ती है, मैग्नेट में लगती है, जो हीरो की जितनी भी बाइक है उनमें सभी में लगती है। ये हमारे बेटे जो आयल डाट की चूड़ी निकालने के लिए काम आते हैं। उसके बाद में हमारे पास अवेलेबल है जैसे चैन कवर के बोल्ट सीधा हो जाते हैं तो उसकी भी औजार हमारे पास अवेलेबल है। हम उसकी भी चूड़ी निकाल कर प्रॉपर्ली नट आराम से लगा सकते हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर ये कंप्रेसर भी है हवा वाला, जिससे एयर बनती है, ये भी बहुत काम में लिया जाता है हवा बनाने के लिए। उसके बाद में हमारे यहाँ पर पानी वाला वाटर पंप है जो इससे वॉशिंग की जाती है। हमारे पास यहाँ पर ये भी 2 सेट है, और ये है हमारे पास एक हाइड्रोलिक मशीन, जिसके कारण हम सभी गाड़ियों में काम में ले सकते हैं। ये हाइड्रोलिक मशीन भी रखनी चाहिए, इससे क्या होता है कि जो भी प्रॉपर नट होते हैं वो आसानी से खुल जाती है। हमारे पास ये एयर गन है, ये एयर गन का भी बहुत ही यूज किया जाता है। एयर गन के साथ कुछ नहीं किया जाता है भाई, किसी का होता है जिसके पास एयर कंप्रेसर नहीं होता है ना, तो फिर भाई मज़ा नहीं आता है यार काम करने के अंदर। एयर कंप्रेसर होना जरूरी है। एयर कंपनियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नई दुकान खोलना चाहता है मैं, तो उसके लिए तो यही है सबसे बेस्ट कि वो औजार रखो, लेकिन कम बजट में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी पूरे भी नहीं रह सकता है ना, तो थोड़ा रख लो, फिर भी मैक्सिमम में 10,000 लाख पे आराम से पड़ जाते हैं। पूरे प्रॉपरली औजार हो ये ना तभी मतलब नाम करवाने में बढ़िया देता है इसलिए, तो मैक्सिमम आराम से पड़ जाते हैं मेरे भाइयों। इतना औजार प्रॉपर होएंगे तो कस्टमर क्या है काम करवाने में संतुष्ट होंगे, वो सोचेंगे यार। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये हमारे मुन्ना भाई साहब जो है हमसे बड़े, ये आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हो भाई? ये आए हैं घूम जगह से, और यहाँ पे बैठे हैं मेरे बड़े भाई, जो आप तो इनको तो जानते होगे, और ये है इनसे बड़े, इनसे मिलो। ये भी आप कामपेर से आए हुए हैं, और टाइम देखो यहाँ पे टाइम बज रहे हैं भाई 9, 9:15 हो रहे हैं। तो चलो अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स।